नमस्कार। पिछली बार हमने नेपोलियन हिल के बताए सफलता के कुछ जरूरी सिद्धांतों पर बात की थी। हाँ बिल्कुल। तीव्र इच्छा, अटूट विश्वास और वो आत्म सुझाव। हाँ बिल्कुल, जो कि एक तरह से सफलता की नींव रखते हैं। सही कहा। लेकिन हिल ने एक और बहुत जरूरी एक अहम तत्व पर जोर दिया था। हाँ, जिसके बिना शायद बाकी सब अधूरे रह जाएं। वही विशेष ज्ञान या स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है। और हमारे पास जाहिर है हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के विचार है, जो उन्होंने सैकड़ों कामयाब लोगों के अध्ययन के बाद लिखे थे। बिल्कुल। और हिल का जो सबसे शायद चौंकाने वाला दावा था वो यही था कि सिर्फ जानकारी होना वो काफी नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ जानना ही पर्याप्त नहीं। असल में हिल के मुताबिक ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे ठीक से व्यवस्थित न किया जाए और किसी योजना के तहत अमल में ना लाया जाए। ये तो आज के जमाने में जहाँ इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है और भी ज्यादा सोचने वाली बात है। बिल्कुल, हर तरफ जानकारी बिखरी पड़ी है, लेकिन हिल कहते थे, उन्होंने लिखा है, नॉलेज विल नॉट अट्रैक्ट मनी unless it is organized and intelligently directed। यानी कि ज्ञान को पैसा खींचने के लिए व्यवस्थित और बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस गूगल करते रहना या ढेरों ऑनलाइन कोर्स जमा कर लेना वो काफी नहीं। हाँ, बात यही है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो। हाँ। पर आप किसी एक विषय के विशेषज्ञ ना हो। हाँ। हिल का जोर विशेषज्ञता पर था। अच्छा। उनके मुताबिक असली ताकत है सही ज्ञान चुनना, उसे अपने लक्ष्य के लिए ढालना और फिर उस पर काम करना। जानकारी तो बस कच्चा माल है और विशेष ज्ञान उसे एक कारगर हथियार बनाता है। हाँ बिल्कुल, बिना सही इस्तेमाल के अच्छी से अच्छी जानकारी भी बस शोर है। और शायद इसी वजह से हिल ने यह भी पाया कि कई बहुत सफल लोग, जैसा आपने पहले जिक्र किया, धीरूभाई अंबानी या स्टीव जॉब्स, हाँ, उनके पास पारंपरिक कॉलेज डिग्री नहीं थी। ये बात आज भी कई लोगों को थोड़ी अजीब लगती है। हाँ लगती है, पर हिल इस पर बहुत साफ थे। उनके लिए शिक्षित या एजुकेटेड वो नहीं जिसके पास बहुत सारी जानकारी या डिग्री हो। तो फिर कौन है? शिक्षित वो है जिसने अपने दिमाग को इस तरह विकसित कर लिया है कि वो जो चाहे हासिल कर सके, भले ही उसे दूसरों से ज्ञान क्यों ना लेना पड़े। वो व्यवहारिक, केंद्रित और उपयोगी ज्ञान को किताबी या औपचारिक शिक्षा से ज्यादा जरूरी मानते थे। मतलब दिमाग की क्षमता बढ़ाना, ना कि सिर्फ तथ्य रटना। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो कीमती विशेष ज्ञान है, ये आता कहाँ से है? अगर सिर्फ कॉलेज से नहीं तो फिर? हिल ने कुछ स्रोत बताए थे। हाँ, बताए थे, और वो काफी प्रैक्टिकल हैं। पहला तो जाहिर है खुद का अनुभव और लगातार अभ्यास, मतलब करके सीखना। दूसरा, दूसरों से सीखना, किसी उस्ताद के साथ काम करके या सिर्फ देखकर। हाँ। तीसरा, किताबें और कोर्स वगैरह, मतलब व्यवस्थित अध्ययन। ठीक है। चौथा, सफल लोगों का मार्गदर्शन, यानी कि मेंटरशिप। और पांचवा, जिस पर हिल ने बहुत जोर दिया, वो क्या था? वो था मास्टरमाइंड समूह। और छठा स्रोत भी है, पर ये शुरुआती 5 ही मुख्य रास्ते ज्यादातर लोगों के लिए। ये मास्टरमाइंड समूह सुनने में बड़ा शक्तिशाली लग रहा है। ये क्या चीज है? क्या ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी के लिए भी हो सकता है। मास्टरमाइंड का सीधा सा मतलब है 2 या ज्यादा लोग जो एक कॉमन लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम करें, अपनी सोच और अपना ज्ञान साझा करें। अच्छा। हिल का मानना था कि जब अलग अलग दिमाग एक साथ मिलते हैं ना, तो वो सिर्फ जुड़ते नहीं है, बल्कि गुणा हो जाते हैं। एक नई तरह की सामूहिक बुद्धि या शक्ति पैदा होती है। वाह। क्योंकि देखिए, अकेले सब कुछ जानना तो मुमकिन नहीं है ना। हाँ, ये तो है। लेकिन एक अच्छे समूह के जरिए आप जरूरी ज्ञान और नजरिए हासिल कर सकते हैं। ये एक तरह से ज्ञान का पूल बनाने जैसा है। हिल ने इसके लिए कुछ पैमाने दिए थे, जैसे खुद से पूछिए, क्या मेरे पास किसी एक फील्ड में गहरी प्रैक्टिकल जानकारी है? क्या दूसरे लोग उस विषय पर मुझसे सलाह मांगते हैं? क्या मैं इस ज्ञान से कुछ कमा पा रहा हूँ या कमा सकता हूँ? ठीक। क्या मैं अपने क्षेत्र में जो नया हो रहा है उसे अपडेटेड रहता हूँ? और सबसे जरूरी सवाल, वो क्या मैं इस ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ? क्योंकि ज्ञान होना एक बात है, उसका मूल्य उसके इस्तेमाल से है। सही कहा। मान लीजिए किसी को लगता है कि हाँ, मुझे अपने ज्ञान को और विशेष बनाना है, तो इसके लिए क्या करे? बस और किताबें पढ़ ले? सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होगा, हालांकि पढ़ना जरूरी है। एक पूरी योजना बनानी होगी। पहला कदम, पहचानिए कि आपकी असली रुचि किस चीज में है, आपकी नेचुरल प्रतिभा क्या है। ठीक है।
रुचि और प्रतिभा। दूसरा, एक साफ लक्ष्य तय करें। मतलब इस ज्ञान से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, लक्ष्य। तीसरा, उस विषय में गहराई तक जाएं, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। चौथा, कोई मेंटर ढूंढे या कोई मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन करें। मेंटर या ग्रुप। और पांचवा, सबसे जरूरी, जो सीखा है उसे लगातार अमल में लाएं, प्रैक्टिस करें। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो एक्शन में बदलता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, विशेष ज्ञान वो शक्ति है जो इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव जैसे बाकी सिद्धांतों को असल में काम करने लायक बनाती है। बिल्कुल, इसे सिर्फ पाना नहीं बल्कि चुनना, उसे बेहतर बनाना और सही दिशा में इस्तेमाल करना, यही असली चुनौती है। और शायद यही सफलता की कुंजी भी है। हाँ, ये सिर्फ क्या जानना है का सवाल नहीं है, बल्कि जो जानते हैं उसका क्या करना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसे कार्यान्वित किया जाए, मतलब उसे क्रियान्वित किया जाए। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हुए एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की बातचीत की रोशनी में ये सोचना जरूरी है कि कोई अपने मौजूदा ज्ञान या हुनर को उस विशेष ज्ञान में कैसे बदल सकता है जो सिर्फ जानकारी ना हो बल्कि वाकई में कीमती हो, व्यवहारिक रूप से। और भविष्य को देखते हुए कौन सा विशेष ज्ञान सीखना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।